हेलो मॉमीज, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड मदर ऑफ 2 किड्स और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेबी के पोटी के बारे में। जब आपका डिलीवरी हो जाता है और आप अपने बच्चे को लेकर घर आते हैं और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करते हैं या फिर फार्मूला मिल्क देना शुरू करते हैं और उसके बाद आप ये बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं कि बेबी का पोटी कैसा है, बेबी पोटी कर रहा है कि नहीं, बेबी का पोटी का कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है और बेबी दिन में कितनी बार पोटी कर रहा है और उस पोटी का बनावट कैसा है। हम माँ बाप हमेशा ही बेबी को पोटी को लेकर टेंशन में रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब बेबी का पोटी नॉर्मल होता है यानी कि सामान्य होता है और कब बेबी का पोटी सामान्य नहीं होता है यानी कि एबनॉर्मल होता है और उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल में बेबी केयर को लेकर मेरा जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आपका बेबी का पोटी कैसा होगा ये दो बात पर डिपेंड करता है। एक है कि उसका एज क्या है और दूसरा है कि वो क्या खा रहा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या फिर फार्मूला मिल्क ले रहा है या फिर ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क के अलावा भी वो ठोस आहार ले रहा है। और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आप जो खा रहे हैं उसके ऊपर भी आपका बेबी का पोटी का कलर टेक्सचर वो भी डिपेंड करता है। तो पहले हम न्यू बॉर्न बेबी के पोटी के बारे में जानते हैं। बर्थ से लेकर कुछ दिनों तक बेबी जो पोटी करता है उसका कलर हरा या फिर काला रंग का होता है क्योंकि ये मेकोनियम होता है। मेकोनियम यानी कि जब आपका बच्चा गर्भ में होता है तो कुछ बलगम या फिर कुछ एमनियोटिक फ्लूइड या फिर जो भी वो निकलता है अभी वो पोटी में निकलता है जिसको कि हम मेकोनियम बोलते हैं। अगर उसका कलर हरा है, काला है और चिपचिपा है तो ये सामान्य होता है और आपको इस टाइप के पोटी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए कि कम से कम आपका बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करने लग गया है। उसके बाद जब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करने लगता है तो पहले कुछ दिनों तक जो ब्रेस्ट मिल्क वो पीता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है और बच्चे का जो पहला नॉर्मल पोटी का साइज एक सिक्के के बराबर भी हो सकता है। बर्थ के लगभग 4-5 दिनों के बाद आपके ब्रेस्ट से नॉर्मल मिल्क आना शुरू हो जाता है और ये मिल्क पीने के बाद बच्चे का जो पोटी का कलर वो हरा हो सकता है, भूरा हो सकता है, पीला हो सकता है या फिर दानेदार भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसका पोटी से एक स्वीट सा स्मेल भी आ सकता है। साथ ही साथ हर बार दूध पीने के बाद आपका बच्चा पोटी कर सकता है और ये भी नॉर्मल होता है और इसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो इसीलिए वो हर बार मिल्क पीता है और उसके कुछ समय बाद वो पोटी कर लेता है। इसके बाद जब आपका बच्चा 1 हफ्ते का या फिर 10 दिन का हो जाता है वो दिन में 4 से 7 बार तक पोटी करता है और धीरे धीरे हर दिन वो एक ही समय पर पोटी करने लगता है। पहले कुछ हफ्ते के बाद आपका बच्चा दिन में 1 से 7 बार तक पोटी कर सकता है या फिर 7 दिन में 1 बार पोटी कर सकता है। अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा है और उसका पोटी सॉफ्ट आ रहा है तो चाहे वो दिन में 7 बार पोटी करे या फिर 7 दिन में 1 बार पोटी करे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है बल्कि वो फार्मूला फीड कर रहा है। जो भी बच्चे फार्मूला फीड करते हैं उनका पोटी का कलर और टेक्सचर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे से अलग होता है। जो भी बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको कब्ज और इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है, लेकिन जो बच्चे फार्मूला फीड करते हैं उनको कब्ज और इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा जो बच्चे फार्मूला मिल्क पर डिपेंडेंट है उनका पोटी का कलर टेक्सचर भी अलग होता है। उनका पोटी भारी होता है और टूथपेस्ट का जैसा टेक्सचर होता है क्योंकि बच्चा फार्मूला मिल्क को पूरी तरह से पचा ही नहीं पाता है और बच्चे का पोटी का कलर हल्का पीला हो सकता है या फिर भूरा हो सकता है और स्मेली भी होता है, यानी कि उससे स्लाइटली स्मेल भी आता है। जब आपका शिशु ठोस आहार लेना शुरू कर देता है उसके बाद उसका पोटी का कलर और टेक्सचर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, उसके आहार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका बच्चा पहली बार कैरेट का प्यूरी खाता है तो उसका पोटी का कलर भी नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर का हो सकता है। धीरे धीरे जब आपका बच्चा बड़ा होने लगता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप करने लगता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को पहचानने लगता है और स्लोली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हर तरह के खाने को पचाने को कोशिश करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका बच्चे का पोटी गाढ़ा, गहरा और बदबूदार होने लगता है। तो ये सारे तरह के पोटी नॉर्मल यानी कि सामान्य होता है। अब हम जानते हैं कि कब आपका बच्चे का पोटी सामान्य नहीं होता है और आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर आपका बच्चे का पोटी बहुत ही ज़्यादा बहता है या फिर उसका पोटी बहुत ही हार्ड है, छोटी है और सूखी है, या फिर जब आपका बच्चा पोटी करते समय रोता है या फिर उसको दर्द होता है, साथ ही साथ जब आप अपने बच्चे को पेट को छूते हैं तो वो कठोर या फिर हार्ड होता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चे का पोटी काला है या फिर सफ़ेद है या फिर उसमें खून आ रहा है
तो आपको बिना देरी किए तुरंत ही अपने पेडिट्रिशियन से मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।